हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि टेन बीटा बराबर एन साइन अल्फा गुणा कॉस अल्फा और बटे में है एक माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा, तो सिद्ध कीजिए कि टेन अल्फा माइनस बीटा बराबर एक माइनस एन और कोष्टक के बाहर है टेन अल्फा। तो ये हमें सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम एक सूत्र लिखने वाले हैं, उसी से हम इस प्रश्न को आरंभ भी करेंगे। हम जानते हैं टेन ए माइनस बी का सूत्र। टेन ए माइनस बी बराबर होता है टेन ए माइनस का टेन बी और बटे में होता है एक प्लस टेन ए टेन बी के बराबर। तो यह सूत्र आप याद रख सकते हो, क्योंकि हम प्रश्न में इसी का उपयोग करने वाले हैं। अब जो सिद्ध करना है उसका मैं क्या करूंगा, बायां पक्ष लेके हल करूंगा। तो मैं लिख देता हूं इसका बायां पक्ष। बायां पक्ष, बायां पक्ष से हमारे पास टेन अल्फा माइनस बीटा, टेन अल्फा माइनस बीटा। तो इसी का सूत्र यहाँ पर लिख देंगे हम। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा टेन अल्फा माइनस का टेन बीटा और बटा यहाँ पर आ जाएगा एक प्लस टेन अल्फा और गुणा में कितना आ जाएगा, टेन बीटा। देख लीजिए, तो हमने इसको टेन अल्फा माइनस टेन बीटा और एक प्लस टेन अल्फा प्लस टेन अल्फा गुणा बीटा लिख दिया है बच्चों। अब टेन बीटा का जो मान है वो हमें दिया गया है, उसी की मदद यहाँ पर हम लेने वाले हैं। ठीक है, तो मैं मान लिख देता हूँ यहाँ पर। ये हो जाएगा टेन अल्फा और माइनस, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यह कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा और हल करना पड़ेगा बच्चों इसको। तो बच्चों पहले मान रख लेते हैं, फिर आगे हल करते हैं। तो मैं टेन बीटा का मान रख ही देता हूँ यहाँ पर। देखिए टेन बीटा का मान क्या रखोगे आप, ये रखोगे आप एन साइन अल्फा, एन साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, और बटे में आएगा एक माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और अब पूरे के बटे में फिर से हमें देखना पड़ेगा। पूरे के बटे में है एक प्लस देखिए ये है टेन अल्फा, टेन अल्फा और गुणा में कितना आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा एन साइन अल्फा, उसके बाद कॉस अल्फा और पूरे के बटे में लिख सकते हो आप एक माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है बच्चों, अब हम इसका लघुत्तम लेंगे। तो लघुत्तम से लघुत्तम तो कट जाएगा, ठीक है ना। मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ इसको। लघुत्तम जो आएगा वो आएगा एक माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा, तो वो तो कट ही जाएगा। तो यहाँ पर होगा टेन अल्फा बराबर, यहाँ लगाते हैं हम, यहाँ से लिखेंगे टेन अल्फा और गुणा हो जाएगा एक माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा से, एन साइन स्क्वायर अल्फा से। और उसके बाद देखेंगे तो माइनस का चिन्ह है और एन साइन अल्फा कॉस अल्फा वैसा का वैसा आ जाएगा। माइनस का एन साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, और बटे में लघुत्तम से लघुत्तम तो बच्चों मैंने काट दिया है, ठीक है ना। बराबर में यहाँ लगा लेता हूँ और उस बराबर को मैं वहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ भी देखिए क्या होगा। अगर यहाँ लघुत्तम लेंगे तो एक माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। ये हो जाएगा एक माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा, ये रहेगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद है प्लस। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो टेन अल्फा है बच्चों, साइन बटा कॉस होता है, तो ये एन साइन स्क्वायर अल्फा बचेगा केवल यहाँ पर, क्योंकि कॉस से कॉस तो कट जाएगा। तो एन साइन स्क्वायर अल्फा लिख दूंगा मैं इसको, इसको लिख दूंगा मैं प्लस का एन साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, लिख सकता हूँ। तो अब फिर से लिखूंगा मैं बराबर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा से प्लस का एन साइन स्क्वायर अल्फा, ये तो कट जाएगा। तो मैं इसको काट के दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये माइनस और ये प्लस, ये कट जाएगा। बटे में एक लिखने की कोई आवश्यकता हमें यहाँ पर नहीं लगेगी। अब हम इसको आगे हल करते हैं। देखो तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, टेन अल्फा जो होता है वो साइन बटा कॉस के बराबर होता है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ साइन अल्फा बटा कॉस अल्फा। ठीक है, और गुणा में कितना है एक माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा।
साइन स्क्वायर अल्फा माइनस यहाँ पर है एन साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, बराबर। अब अगर ध्यान से देखें तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, साइन अल्फा को तो कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने साइन अल्फा को कॉमन ले लिया बच्चों। ठीक है, अब साइन अल्फा को कॉमन लेने के बाद इसका लघुत्तम ले लेते हैं। तो एक माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा, लघुत्तम क्या आएगा इसका, इसका लघुत्तम आ जाएगा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा इसका लघुत्तम आ जाएगा। तो यहाँ पर गुणा कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो ये होगा माइनस का, देखो एन, और साइन तो हमने कॉमन निकाल लिया तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, बराबर। अब देखिए ध्यान से क्या होने वाला है, उत्तर ही हमारा आने वाला है। साइन बटा कॉस कितना होता है, टेन अल्फा। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं टेन अल्फा। यहाँ पर एक माइनस एन यदि आपने कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। देखिए इसका मान तो एक होता है, तो हमारा उत्तर आ चुका है, बराबर लिख देता हूँ मैं, एक माइनस एन, और यहाँ पर लिख दिया मैंने टेन अल्फा। ये हमारा क्या है, ये हमारा दायां पक्ष है, दायां पक्ष। तो दायां पक्ष आ चुका है, अर्थात हमने इसे सिद्ध कर दिया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ हमने लिख दिया है बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।